सबसे पहले तो यही फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन वैसे मोशन ऑफ कार लेवल्ड रोड है तो सी डी फोर्स लगेगी उस तरफ को, क्योंकि जब कार घूम रही है तो स्किट हो सकती है ना, बाहर को जा रही है। अगर उस तरफ को जाने की कोशिश करे तो फ्रिक्शन इस तरफ को लगेगा। तो ये आप रिलेशन निकाल सकते हो अगर याद नहीं रहा तो लेवल रोड पे, क्योंकि ये सिंपल सिंपल चार ही चीज़ें लगेंगी इसमें। लेकिन अगर इंक्लाइंड रोड है और उसमें स्मूथ है, कोई मतलब फ्रिक्शन नहीं लगी है, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी आता है। इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि थीटा, यहाँ पे भी थीटा होगा तो इसके इस तरफ को भी थीटा है, यानी कि जो एन लगा ना वो ऊपर को एन कॉस थीटा, और सर्कल की तरफ को एन साइन थीटा, यानी कि एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी और एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, लेकिन ये तभी ये होगा जब स्मूथ है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो बाहर निकल जाएगी, कम करेंगे तो नीचे गिर जाएगी। तो इसके बराबर होना चाहिए टेंजेंट थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर बाय आर जी के लिए। फिर मोशन जब रफ कर दिया हमने इस चीज़ को, जो ये है ना, इसी को हमने रफ बना दिया, तो इसमें फ्रिक्शन भी आ गई है। तो इसका ये फॉर्मूला निकला है टेंजेंट आर जी, मतलब रूट आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू वन माइनस म्यू टेन थीटा। क्योंकि इसमें, और जब अगर वी मिनिमम, हम वी की स्पीड कम करने लगे, ये वी मैक्सिमम पढ़ा मैंने, तो हमें जो हमारी फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ को लगेगी, ठीक है। तो म्यू माइनस कर देंगे, म्यू माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा, जबकि ऊपर है रूट आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा। यहाँ पे रूट और नीचे वाले में वी मिनिमम है, तो रूट आर जी म्यू माइनस टेन थीटा वन प्लस म्यू टेन थीटा। तो एम आर स्टार भी है यहाँ पे कि अगर जैसे मान लो म्यू ज़ीरो हो गया तो आंसर क्या आएगा, रूट आर जी टेन थीटा, यानी कि स्मूथ बैंक रोड का जो हमने वी निकाली, ठीक है। हमने ऊपर वी नहीं लिखी है, यहाँ पे लिखी है उस चीज़ की, ट्रिपल सर्कल वी इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा। और अगर हमने थीटा ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो कर दिया, और अगर रफ है तो वी होगा म्यू आर जी। और अगर हमने थीटा ज़ीरो कर दिया, म्यू भी ज़ीरो कर दिया, तो वेलोसिटी तो रहेगी नहीं, क्योंकि बिना फ्रिक्शन की गाड़ी चलती ही नहीं है, एक ही जगह रह जाएगा, और फ्रिक्शन कभी जीरो हो नहीं सकती वैसे। तो ये थीटा जीरो है, मतलब फील आ जाएगी थोड़ी इससे ना। ये थीटा जीरो है, रफ है लेकिन वो ठीक है। तो वी इक्वल टू रूट यू आर जी म्यू आर जी। तो यहाँ पे हमने वही किया था कि हमने फ्रिक्शन रखी हुई थी पहले में। अब कोनिकल पेंडुलम देख रहे हैं जिसमें, जिसका मतलब एक तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल ही है कि यहाँ से घुमा रहे हैं हम इसको, तो एक एम जी तो नीचे लगेगा ही, और यहाँ पे हमने रामलव लिफ्ट बिठा दिया तो एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर लगाएगा। एम वी स्क्वायर बाय आर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वी हमने इधर को दिखा दिया ना, तो मैं यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख दिया। और इस तरफ को जैसे ऊपर से ये टी आया, जो एल है वो ही टी है, क्योंकि एल है तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, ठीक है। थीटा थीटा का ध्यान रखना कि कौन सी साइड को है। ऊपर आ गया टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा यहाँ को, क्योंकि आर तो दिया नहीं है, इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो टेंजेंट थीटा हमारा सेम आ जाएगा जो यहाँ पे स्मूथ वाले का था, टेंजेंट थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अगर इसको पुट करना है तो हमें ओमेगा को टू पाई बाय टी कर दिया, टेंजेंट को साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया, और आर है जो हमने वो हमने ये वाला ले लिया एल साइन थीटा। तो आंसर आ जाएगा टी इक्वल टू टू पाई रूट एल कॉस थीटा बाई जी। ये तो मैंने तब बताया कि आपको अगर नहीं याद आए तो ऐसे निकाल देना है, लेकिन ये याद रखो टी इक्वल टू टू पाई रूट एल कॉस थीटा बाई जी, जब एक कोनिकल पेंडुलम है। माफ़ करना पहले के लिए कि मुझे लगा था कि ये पढ़ना नहीं होगा बाद में, लेकिन इजी है, बहुत सिंपल है। बस इसमें हम बहुत ज़्यादा जोड़ देते हैं तो लगता है कि बड़ा है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर पता करना था हमें टाइम पीरियड का डायरेक्टली कॉनिकल पेंडुलम में। तो कॉनिकल पेंडुलम जब भी आएगा बस ये चीज़, चार चीज़ें बना लेनी। वैसे इसमें ये क्या था कि थीटा इन्होंने हॉरिजॉन्टल से बनाया था, यानी कि एल कॉस थीटा इस तरफ को आएगा, यानी कि रेडियस जो है हमारा वो एल कॉस थीटा है। तो टेंजेंट हम इसको मतलब पुट करके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा मतलब पुट करके यहाँ पे टेंजेंट थीटा भी इस पर हमारा अलग आएगा। और जब ओमेगा को हमने टू पाई बाई टी का स्क्वायर कर लेना, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है, और जहाँ पे आर है वहाँ पे एल कॉस थीटा। वैसे कॉस थीटा लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें साइन से मतलब नहीं साइन से मतलब नहीं है। हाँ, दो नहीं, कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें चेक करना है कि किसके स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है वो चेक करना है। तो यहाँ पे आर ये वाला आएगा एल कॉस थीटा, जो आर हमने यहाँ पे निकाला है। तो एल कॉस थीटा से हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और परली साइड को जाएगा तो टी स्क्वायर इक्वल टू एल साइन थीटा, यानी कि टी स्क्वायर साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एक फ्लूइड फिल्ड रॉड है एंड लेंथ की, और हमें ये प्रेशर बताना है, और ये घूम रहा है मतलब ऐसे ऐसे करके, और हमें ये बताना है कि फोर्स कितने लगा रहा है ढक्कन अंदर की तरफ को। तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज, मतलब एक तरह से एवरेज पूछिए सबकी, मतलब एवरेज ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो फ्लूइड है, ये उस तरफ को भी जा सकता है, लेकिन इन्होंने लिखा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, यानी कि ये इकट्ठा नहीं होगा एक तरह को। तो हम कहाँ से जाएं, मतलब कहाँ से देखें इसको। तो हमने एक डी एक्स देख लिया, छोटा सा हिस्सा, और इसकी इंटीग्रेशन कर दी डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे एम भी वेरिएबल है, और मतलब डी एम भी वेरिएबल है और डी एक्स भी वेरिएबल है। तो हमने ये वाला किया कि अगर एल लेंथ पे एम है तो वन यूनिट में एम बाई एल होगा, ठीक है। तो हमने डी एम का एम बाई एल लिख दिया,
और एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर और डी एक्स डॉट एक्स है उसको हमने बस एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ लीनियर वेरिएबल है जो कि 50-60% क्वेश्चंस में होती हैं तो एम आर स्टार है उसके लिए कि हमें इनिशियल प्लस मतलब एवरेज जब निकालना हो, अगर और लीनियर वेरिएबल है और एवरेज पूछा है तो हमें इंटीग्रेशन वाली जो चीज़ें हटानी है। अगर जब इंटीग्रेशन नहीं करना हो तो हम करेंगे इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई टू। इनिशियल कितनी थी यानी कि यहाँ पे कितनी थी यानी कि जीरो थी, और यहाँ पे कितना होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर एल, और आर यहाँ पे एल है, ठीक है। तो और डिवाइडेड बाई टू तो करना ही है, तो जीरो प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल बाय टू। वैसे हमने वहाँ पे किया था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और अगर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के लीनियरली तो एवरेज वेलोसिटी में ऐसे निकालते थे वी आई प्लस वी ई एफ डिवाइडेड बाई टू, यही फॉर्मूला होता था ये। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको। इंटीग्रेशन का मतलब ही एवरेज होता है ना। इंटीग्रेशन का मतलब कि हम हर जगह का ही तो निकाल रहे हैं, एवरेज का मतलब वही है कि हम हर जगह का ही तो निकाल रहे हैं, और इंटीग्रेशन का दूसरा नाम ही एवरेज है। तो हमें इंटीग्रेशन ना करनी पड़े, अगर लीनियरली वेरिएबल हमें पता लग जाए कि ये ऐसे ही घूम रहा है ना, ऐसी बढ़ रही है, लीनियर ही में ही है, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। एमर सर ने 100 न्यूटन का चाटा मारा तो क्या इफेक्ट होगा, तो कितनी देर तक का मारा, एफ डॉट डेल्टा टी, वो मोमेंटम डिसाइड करेगा हमारा, ठीक है। और कितनी दूर जाके गिरा वो उन्होंने वर्क किया, ठीक है, हम जितनी दूर जाके गिरे। तो एफ डॉट डेल्टा इज इक्वल टू वर्क और एफ डॉट डेल्टा टी इक्वल टू मोमेंटम। तो अगर एफ और टी का ग्राफ बनाए तो उसका एरिया डेल्टा पी होता है, और अगर हम एफ और मतलब डेल्टा पी और डेल्टा टी का बनाए तो उसकी स्लोप फोर्स होती है, और अगर हम वर्क और डिस्प्लेसमेंट का बनाए तब उसकी स्लोप भी फोर्स होती है। यानी कि अगर वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसके एरिया वर्क होता है, ठीक है। मैंने ऐसे देखा है इसको कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है ना, एफ इक्वल टू डेल्टा पी डेल्टा, यानी कि डेल्टा पी और डेल्टा टी की स्लोप है फोर्स, और यहाँ पे मैंने किया कि वर्क और डिवाइडेड बाई डेल्टा एस की स्लोप है फोर्स। तो हम ऐसे करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में चल जाता है आगे जाके। एफ डॉट डेल्टा एस इक्वल टू वर्क, एफ डॉट डेल्टा टी इक्वल टू पी। थप्पड़ वाला एग्जाम्पल याद रखना, उससे याद रहेगा। अब जो हमने बातें देखी थी कि फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, वैसे कांस्टेंट फोर्स हो तो वेरिएबल फोर्स होती है। अगर वेरिएबल है तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है इंटीग्रेशन में। एरिया ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, और एफ डॉट एस होता है वर्क, और डॉट प्रोडक्ट है यानी कि एफ एस कॉस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट है मीन स्केलर है यानी कि डायरेक्शन नहीं होती कोई भी वर्क की। तो डिस्प्लेस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये हम आगे जाके फील करेंगे। थर्ड है डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि वर्क डन जीरो हो सकता है पर वर्क डन कुछ भी हो सकता है। एक सेकेंड, जैसे हम अगर एक लिफ्ट में अगर वो लिफ्ट ऊपर गई तो जो अंदर बैठा है उसके हिसाब से वो एक ही जगह पे है, लेकिन जो बाहर देखा है उसने, जो बाहर से देख रहा है उसमें भी एन, कल्लू ने देखा भी एन, दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन कल्लू बोलेगा कि कुछ काम हुआ है, लेकिन जो अंदर रामलाल बैठा हुआ है लिफ्ट के अंदर वो बोलेगा कि कोई काम नहीं हुआ है। और हमें हमेशा कुछ चिपका हुआ कंपोनेंट लेना होता है, जैसे कि सर ने बताया था कि भले ही डिस्प्लेसमेंट भी हुई हो, वेलोसिटी भी हुई हो, लेकिन अगर फोर्स ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो नहीं होगा, और मतलब कंपोनेंट लेना पड़ेगा उनका सेम साइड का कंपोनेंट। जब तक वो चिपकेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। अगर एस जीरो है तो वर्क डन जीरो है, अगर एफ जीरो है तभी वर्क डन जीरो है, और अगर एस और एफ में 90 डिग्री है तब भी वर्क डन जीरो है। अगर हम ये देखें कि लिफ्ट ऊपर को जा रही है और अंदर ना रामला है तो वर्क डन हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि नॉर्मल उसको ऊपर लेके गया है, वर्क डन बाय नॉर्मल क्वेश्चन था एक। और अगर हम सीढ़ियों से ऊपर गए हैं तो हम जब पैर उठाएंगे तो कॉन्टैक्ट ही नहीं रहा, और वही तो आपको आगे ले जा रहा है, जबकि तो कॉन्टैक्ट ही नहीं रहा तो नॉर्मल ही नहीं रहा। तो हम अगला पैर रखेंगे तो जो पिछला कॉन्टैक्ट में है वो तो कुछ काम कर ही नहीं रहा है, जैसे उसको उठाएंगे तो नॉर्मल खत्म। यानी कि वर्क डन बाय नॉर्मल सीढ़ियाँ चढ़ने में जीरो होता है, लेकिन वर्क डन बाय नॉर्मल लिफ्ट में कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है। और जब हम एक फोर्स का वर्क डन लिख रहे होते हैं, वर्क डन बाय वन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, तो हम दूसरे फोर्स को नहीं देखेंगे कि क्या कर रहा है, कैसा लग रहा है, हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ हमें जो हम फोर्स देख रहे हैं हमें सिर्फ उसी से मतलब है। और वर्क डन कभी एफ नेट डॉट एस नहीं होता, वर्क डन होता है उसी फोर्स का, यानी कि डब्ल्यू अगर वर्क है, अगर F2 का निकालना है तो F2 डॉट एस ही देखेंगे हम, और अगर हमें F1 निकालना है तो F1 डॉट एस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाकी फोर्स क्या कर रहे हैं। एफ नेट डॉट एस नहीं होता वर्क, ठीक है, मतलब उसी उसी फोर्स का देखना है हमें सिर्फ।